राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन। समय और परिस्थितियां ही तय करती हैं कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। कल तक कांग्रेस का भविष्य माने जाने वाले हिमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगमोहन रेड्डी, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर, सुष्मिता देव, हार्दिक पटेल अब अतीत बन चुके हैं। कुछ वर्तमान भविष्य के नेता भी कांग्रेस के अतीत बनने पर उतारू हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या कारण है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के भविष्य के नेता पार्टी के लिए अतीत बनते जा रहे हैं। आज का एपिसोड इसी विषय पर है। युवा नेताओं द्वारा कांग्रेस छोड़ने की कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता वाईएसआर रेड्डी के बेटे जगमोहन रेड्डी की। आखिर उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? जगमोहन रेड्डी को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री रह चुके थे। साल 2009 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान जगमोहन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। जगमोहन रेड्डी का राजनीतिक यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। वाईएसआर की मौत के बाद पार्टी विधायक जगन मोहन रेड्डी को सीएम बनाने की मांग करने लगे, लेकिन पार्टी हाईकमान किसी ऐसे व्यक्ति को यह पद देना चाहता था जो पार्टी के लिए काम करे। कांग्रेस अपने ऊपर परिवारवाद को बढ़ावा देने का एक और ठप्पा नहीं लगवाना चाहती थी। किसी और के सीएम बनने की खबर सुनते ही आंध्र प्रदेश कांग्रेस में विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो गई। जगन मोहन ने साल 2009 में ही अपने पिता के नाम पर वाईएसआर कांग्रेस नाम से नई पार्टी की नींव रखी और अपने राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत की और अंततः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज भाजपा के कद्दावर नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की, जो कभी कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे। आखिर उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? साल 2001 में पहली बार विधायक बनने से लेकर 2016 तक 4 बार विधायक रहे हिमंता चारों बार सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के पीछे भी हिमंता का बड़ी भूमिका मानी जाती है। साल 2014 में हिमंता ने तत्कालीन सीएम तरुण गोगोई से अनबन शुरू हो गई। 21 जुलाई 2014 को हिमंता ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि हिमंता अपने राजनीतिक गुरु तरुण गोगोई से इसलिए नाराज हुए क्योंकि वे अपने पुत्र गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने लगे थे। हिमंता बिस्व शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर पर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी क्रम में अगला नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कभी गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले मध्य प्रदेश के राजनीति का मजबूत स्तंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस और टीम राहुल गांधी को अलविदा कह दिया है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि राहुल गांधी के ज्यादातर फैसलों के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं, लेकिन साल 2020 में अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल दोनों का साथ छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। सिंधिया को भाजपा ने राज्यसभा का सांसद बनाया और फिर कैबिनेट मंत्री। आजकल सिंधिया मोदी कैबिनेट में सिविल एविएशन मंत्रालय संभाल रहे हैं। सिंधिया न सिर्फ कांग्रेस से भाजपा में आए, बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने और भाजपा की सरकार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगली कड़ी में हम जानते हैं जितिन प्रसाद के बारे में, जो कभी राहुल गांधी की कोर कमेटी के महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। आखिर उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? कभी राहुल गांधी के अच्छे दोस्त रहे जितिन प्रसाद, जो मनमोहन सरकार में मंत्रालय भी संभाल चुके थे, साल 2021 में उन्होंने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को जोरदार झटका देते हुए भाजपा में शामिल हो गए। जितिन को भाजपा ने एमएलसी बनाया और योगी कैबिनेट में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दे दी गई। जितिन यूपी में भाजपा के बड़े ब्राह्मण नेताओं में शामिल है। कभी असम में कांग्रेस की मजबूत स्तंभ रही सुष्मिता देव ने भी साल 2021 में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। अब वो टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। कभी कांग्रेस के युवा चेहरों में शुमार सुष्मिता देव राहुल और प्रियंका गांधी की काफी करीबी मानी जाती थी। इनके पिता संतोष मोहन देव 5 बार सिलचर सीट से और 2 बार त्रिपुरा
पश्चिमी से लोकसभा सांसद चुने जा चुके थे। राहुल गांधी ने सुष्मिता को ही महिला कांग्रेस की कमान भी सौंप दी थी। फिर भी सुष्मिता देव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई और वो टीएमसी में शामिल हो गए। कभी हरियाणा में कांग्रेस के बड़े और युवा चेहरों में शुमार अशोक तंवर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने भी साल 2019 में पार्टी को अलविदा कह दिया था। ये वही अशोक तंवर हैं जिन्हें कभी राहुल गांधी के काफी करीबी माना जाता था। उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। पार्टी छोड़ने के बाद आज भी अशोक तंवर सेटल नहीं हो पाए हैं और तमाम पार्टियों में अपनी राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। गुजरात में पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हार्दिक ने साल 2019 में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और फिर 2020 में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। उन्हें नाराजगी इस बात को लेकर थी कि वो पिछले 2 साल से कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन उन्हें न कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, न ही कोई राय मशवरा किया जा रहा है। ऐसे में हार्दिक इस बात को लेकर भी नाराज चल रहे थे कि वो जिस कद के नेता हैं, उन्हें गुजरात कांग्रेस का वरिष्ठ नेता उस तरह की सियासी अहमियत नहीं दे रहे हैं। यही सब आरोप लगाकर और सम्मान की खोज में गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। साल 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारत की राजनीति के केंद्र में रही है। स्थापना से लेकर आज़ादी तक के दौरान कांग्रेस ने देश में राष्ट्रवाद के बिगुल को बजाय रखा और जनता के संघर्ष में कदम कदम पर साथ खड़ी रही। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कांग्रेस ने जो इज्जत कमाई थी, आज उसी का नतीजा है कि पुराने लोग कांग्रेस की बेहद इज्जत करते हैं, उसे सम्मान के भाव से देखते हैं। हाँ, नए लोगों और युवाओं में जरूर इस भावना में कुछ कमी आई है, लेकिन सोशल मीडिया के ट्रोल आर्मी की पूरी कोशिशों के बावजूद ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। देश को आज़ादी मिलते ही आने वाले कई दशकों तक देश में कांग्रेस की ही सरकार रही। देश की सारी राजनीति की धुरी कांग्रेस के आसपास ही घूमती रही। छोटे मोटे धक्कों और झटकों के बावजूद 90 के दशक तक कांग्रेस पूरी मजबूती से देश की सत्ता में बनी हुई थी। शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे लोगों का कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना लेने से कांग्रेस को जरूर कुछ नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी रही। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद से बड़ी तादाद में युवा नेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए पार्टी ने भी कोई बहुत ज़्यादा जहमत नहीं उठाई है।